हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 10th ऑफ मार्च और है थर्सडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है डू इकोनॉमिक सैंक्शंस वर्क एज एन डेटरेंट। इसका मतलब है क्या इकोनॉमिक सैंक्शन वाकई में क्या करते हैं, मायने रखते हैं, यानी कि उनकी वजह से अगर किसी कंट्रीज पर सैंक्शन लग जाते हैं तो उसकी इकोनॉमी क्या हो जाती है, ठप हो जाती है, यानी कि बेकार हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे अभी क्या कर रहा है रशिया के ऊपर सभी कंट्रीज ने क्या लगा दी हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जान लेते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब है कोई पेनल्टी या बैन लगा देना किसी भी ट्रेड के सामान पर, किसी भी ट्रेड के सामान पर, जिससे क्या हो उस कंट्री की स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठप हो जाए, उस कंट्री का ट्रेड बिल्कुल ठप हो जाए। वो क्या होता है, वो होता है इकोनॉमिक सैंक्शन। Sanction could result in cutting economy ties in every respect such as in terms of in trade कट जाता है उसका, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाती है उसकी, ट्रांसिट सपोर्ट नहीं मिलता उसको, ट्रैवल उसका बैन हो जाता है जिस भी कंट्री पर ये इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाते हैं, एसिड फ्रीज हो जाता है और ट्रेड उसके रिस्ट्रिक्शन में आ जाते हैं, यानी कि ट्रेड पर क्या हो जाते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस लग जाते हैं। द कर्व्स कुड ऑल्सो बी द टारगेटेड थर्स रेस्ट्रिक्टिंग ट्रांजेक्शन विद सर्टन बिजनेस ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, यानी कि जो ट्रांजेक्शन होती हैं बिजनेस के बीच में वो भी क्या हो जाती हैं, बिल्कुल ठप हो जाती हैं अगर किसी कंट्रीज पर सैंक्शन लग जाते हैं। एमिड इंक्रीज ग्लोबल एंड इकोनॉमिक्स इंटरपेंडेंस दे कुड प्रूव टू बी डेटरमेंटल्स फॉर द टारगेटिंग कंट्रीज, यानी कि ऐसे सैंक्शन लगाना या कि एक एक पार्टिकुलर कंट्री पर क्या हो जाए, उससे उस पर क्या हो जाए, वो टारगेट बन जाए, यानी कि वो कंट्री क्या हो जाए, टारगेट बन जाए किसी कंट्री का कि उस पर क्या लग गए, सैंक्शन लग गए। अब कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री उससे क्या करेगी, व्यापार नहीं करेगी। सैंक्शन का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देख लेते हैं। नो कंट्री कैन अफोर्ड टू बी इन क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि क्या हो, उसकी इकोनॉमी नीचे जाए, यानी कि माइनस में जाए। द अफेक्टेड कंट्रीज सप्लाई चेन गेट्स डिस्टर्ब्ड इन टर्म ऑफ द इनफ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि क्या बताया इसके बारे में कि गुड्स और सर्विसेज क्या हो जाती हैं, बिल्कुल ठप हो जाती हैं, एक्सपोर्ट मार्केट गिर जाती है, इम्पोर्ट मार्केट भी गिर जाती है। इन द फॉर्मल देयर इज एन रिस्क ऑफ एन इंटरनल इकोनॉमी बीइंग क्रिप्ड, यानी कि इंटरनल इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो जाती है, क्रिप्ड हो जाती है, स्पेशली फिर डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ एन क्रिटिकल रॉ मटेरियल भी बंद कर दिया जाता है दूसरी कंट्रीज के द्वारा। डोमेस्टिक इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो जाती है, मार्केट सपोर्ट गिर जाता है, एक्सटर्नल मार्केट सपोर्ट बिल्कुल ठप हो जाता है। द रिस्क ऑफ एन एलिमेंट इज इन हाई स्पेशली इन केस ऑफ एन इकोनॉमिक कब्स बीइंग इम्पोज कलेक्टिवली सच एज बाय द, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी कि OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट लगा दे या नाटो किसी पर क्या लगा दे, सैंक्शन लगा दे, तो उसकी इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो जाती है जिस कंट्री पर सैंक्शन लगाए गए हैं। अब अमेरिका क्यों सब पर सैंक्शन लगाए, क्योंकि गाइस अमेरिका क्या है, एक पावरफुल कंट्रीज है और उसका जो है, अब आपने देखा होगा कि सब जो करेंसी होती है वो डॉलर के रिस्पेक्ट में नापी जाती है, यानी कि उनका मेजर होता है। तो अमेरिका एक पावरफुल कंट्री आपको देखने को मिलेगी और अमेरिका की करेंसी भी आपको पावरफुल देखने को मिलेगी। इसलिए जब भी कोई किसी कंट्री पर अमेरिका के सैंक्शन लग जाते हैं, यानी कि नाटो के सैंक्शन लग जाते हैं, तो वो कंट्री क्या हो जाती है, बिल्कुल डैमेज हो जाती है, यानी कि उसका ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड बिल्कुल ठप हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। इकोनॉमिक सैंक्शन क्या है अगेंस्ट रशिया के, अगेंस्ट क्या क्या इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हैं देख लेते हैं। स्विफ्ट लगाया है, तो स्विफ्ट आप जानते होंगे, स्विफ्ट में क्या होता है, जैसे IFSC कोड होता है, यानी कि इंटरनल किसी कंट्री में अगर कोई बैंकिंग का काम हो, फाइनेंशियल काम हो, तो उसके लिए क्या लगता है, IFSC कोड लगता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन कंट्रीज में किसी का ट्रेड हो तो उसके लिए स्विफ्ट कोड लगता है। तो रशिया को क्या कर दिया गया है, स्विफ्ट से बैन कर दिया गया है। दूसरा, रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड नहीं कर सकता किसी के अगेंस्ट, यानी कि किसी पर क्या कर सकता है रशिया, सम ऑफ द रशियन वेल्थेस्ट पीपल, सिर्फ कुछ रशिया के वेल्थेस्ट पीपल ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रशियन पीपल अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और कौन कौन से लगाए हैं, रशिया सेंट्रल बैंक को बिल्कुल फ्रीज कर दिया है। जर्मनी ने क्या कर दिया है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि अब हम क्या करेंगे, नॉर्ड स्ट्रीम को चालू नहीं रखेंगे। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या था, जो रशिया में से एक लाइन सी जा रही है जिसके थ्रू क्या करता है, रशिया पूरे यूरोप को नेचुरल गैस देता है। अब वो क्या कर दिया, जर्मनी ने उसको बंद कर दिया है कि हम रशिया से नेचुरल गैस नहीं लेंगे। अब जो नेचुरल गैस का जो पैसा था वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी इकोनॉमी, थोड़ी नहीं बहुत इकोनॉमी क्या होगी, रशिया को कोलैप्स देखने को मिलेगी। एक्सपोर्ट बिल्कुल कम कर दिया है रशिया से सारे कंट्रीज ने, क्योंकि USA ने क्या लगा दिया, उस पर सैंक्शन लगा दिया। और अगर USA के अगेंस्ट भी कोई गया कंट्री तो USA भी क्या करेगा, उससे व्यापार भी नहीं करेगा। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि क्या हो, USA के अगेंस्ट जाए। एयर और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी कि एयर के द्वारा और मैरीटाइम यानी कि समुद्र के द्वारा कोई भी क्या होगा, उससे ट्रेड नहीं करेगा रशिया से।
एसिड्स उसके जब्त कर लिए गए हैं, सारे के सारे जो पैसे थे उस पर, जो इम्पॉसिबल्स टू बाय और सेल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी क्या हो, यस जेट्स व्हीकल्स और सब चीज़ को क्या कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है। वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वो उनको बेच नहीं सकते, तो उनके एसिड्स क्या कर दिए हैं, सारे के सारे जब्त कर लिए गए हैं। अब रेस्ट्रिक्शन की कॉस्ट क्या होगी, ये आपको पता होगा। जैसे रेस्ट्रिक्शन लग गए तो ट्रेड तो बिल्कुल बंद हो गया। अब ट्रेड बंद हो गया तो इससे क्या होगी, ट्रेड किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी ट्रेड पर डिपेंड करती है, क्योंकि ट्रेड जितना अच्छा होगा उतनी ही जीडीपी अच्छी देखने को मिलेगी। तो इससे क्या होगी, कंट्रीज की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री बीइंग टारगेटेड, यानी कि इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठप हो जाएगी। रशिया कांट बी बस्ट साइड एज एन ऑर्डिनरी इकोनॉमी, यानी कि जैसी लोगों की इकोनॉमी होती है, जैसी कंट्रीज की इकोनॉमी होती है, अब रशिया की इकोनॉमी ऐसी नहीं बचेगी। The country is important to in global economy because it oil reserves and access to a nuclear power. क्योंकि कंट्रीज में क्या है, बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स भरे पड़े हैं। अब रशिया उनको नहीं बेचेगा तो उस पर पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसलिए क्या होगा, उनके ऑयल रिजर्व्स भी फ्रीज हो जाएंगे। रशिया इज ऑल्सो सप्लायर ऑफ सॉफ्टिनेटेड डिफेंस प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज से क्या करता है रशिया, डिफेंस के मामले में, वेपन्स के मामले में खरीदारी करता है और बेचता भी है। इंडिया में भी क्रूशियल डिफेंस प्रोडक्ट अब रशिया बेचता है, लेकिन अब क्या होगा, वो सब बंद हो जाएंगे क्योंकि उस पर लगे सैंक्शन लग गए। Given the long-term strategic nature of the relationship, India is abstaining from voting on resolutions to condemn Russia. जैसा भी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, यूएनसी में, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में और यूएनजीए में भी वोटिंग जो हुई है और क्वाड की वर्चुअल जो मीटिंग हुई है, उसमें क्या कर लिया है, इंडिया ने अपना अब्सटेन वोट ले लिया। अब्सटेन मतलब ना हाँ करी ना करी, कि रशिया के अगेंस्ट में क्या हुआ, इंडिया नहीं गया, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा डिफेंस का मामला, क्रूड ऑयल क्या होता है, रशिया से आता है। अब इंडिया को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडिया को भी फ़र्क पड़ेगा जो क्रूड ऑयल आता है। अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले वीडियो में, क्या होगा, पेट्रोल के दाम आपको 150 लीटर भी देखने को मिलेंगे, 150 पर लीटर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा इंडिया में भी एक्सपोर्ट रशिया का रुक जाएगा, क्योंकि जब यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया तो इंडिया भी क्या होगा, उससे इम्पोर्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल ठप देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है नो फ्लाई जोन। नो फ्लाई जोन के बारे में समझेंगे डिटेल में, क्या है। अभी बहुत दिन पहले, ये कुछ दिन पहले ही क्या है, रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें ये आता रहता है, नो फ्लाई जोन डिस्कस में। अभी क्या करा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने से यूक्रेन ने कहा कि क्या करो, आप रशिया के ऊपर नो फ्लाई जोन लगा दो। नो फ्लाई जोन का मतलब ये है कि रशिया जो हवा के द्वारा यूक्रेन पर जो अटैक कर रहा है, वो क्या कर दो, वो चीज़ बंद कर दो। क्योंकि यूक्रेन क्या कर रहा है, लैंड पे तो उसको ले रहा है, यानी कि रशिया को लैंड पर तो उसको क्या कर रहा है, पूरी टक्कर दे रहा है, लेकिन वो हवा में क्या हो रहा है, रशियन मिलिट्री वो क्या कर रही है, एयरफोर्स के द्वारा यूक्रेनियन को मार रही है। तो यूक्रेन ने अपील करी है नाटो में कि क्या करो, हम हिस्सा नहीं रहना चाहते आपका, लेकिन आप क्या करो, नो फ्लाई जोन, यानी कि जो रशिया का फ्लाई जोन है उसको क्या करो, बंद कर दो। यही न्यूज़ है। फ्लाई जोन क्या होता है, फ्लाई जोन एक सिंपल टर्म्स में क्या होता है, रेफर्स टू एन पार्टिकुलर एयर स्पेस होता है जब एयरक्राफ्ट दोज परमिटेड बाय एनफोर्समेंट एजेंसी बैर्ड फ्रॉम द फ्लाइंग, यानी कि कोई भी एयरक्राफ्ट जब बैंड कर दिया जाता है कि अब फ्लाइंग नहीं होगी उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लाई जोन बोलते हैं, नो फ्लाई जोन। आर्टिकल्स अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर ये लिखा है कि अगर किसी को कोई ट्रेथ हो, यानी कि उसकी पीस क्या हो, डिस्टर्ब हो रही हो, तो वो क्या कर सकता है, नो फ्लाई जोन लगवा सकता है नाटो से। आर्टिकल 39 ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहता है कि एक्सटेंस ऑफ एन थ्रेट टू एन पीस और एन एक्ट ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि अगर कोई आप पर एग्रेशन कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसके पीस के लिए उसके ऊपर नो फ्लाई जोन लगा सकते हो। It suggests further measures if required are to be carried out in accordance to Article 41 and 42 restore international peace and security। ये कुछ नहीं है। नो फ्लाई जोन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड विदाउट यूएन मैंडेट, यानी कि यूएन ही सिर्फ फ्लाई जोन लगा सकता है और कोई फ्लाई जोन नहीं लगा सकता। व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी ऑफ नो फ्लाई जोन अवर यूक्रेन। अब क्या होगा, अगर फ्लाई जोन लग गया, नो फ्लाई जोन लग गया रशिया के ऊपर, तो यूक्रेन को फ़ायदा होगा। यूक्रेन के ऊपर क्या होगा कि जो अब अटैक्स हो रहे हैं एयर के द्वारा, वो क्या होंगे, वो बहुत कम हो जाएंगे। नो फ्लाई जोन डिक्लेरेशन एसेंशियली कॉम्प्रेहेंसिव इन सिचुएशन डिमांडिंग इन सस्पेंस ऑनगोइंग वायलेंस, जो वायलेंस है वो क्या होगा, नॉन वायलेंस में बदल जाएगा अगर नो फ्लाई जोन लग गया। नाटो हैज प्रीवियसली इम्पोज नो फ्लाई जोन इन ए नॉन मेंबर्स स्टेट लाइक लीबिया और बोस्निया में भी क्या हुआ है, नाटो सबसे पहले लीबिया और बोस्निया में ही नॉन फ्लाई जोन लगा था जब वहाँ पर सिविलियन वॉर चल रहा था। विद रशिया इट फियर्स एंड फुल फ्लैग्ड वार इन यूरोप, लेकिन नाटो कह रहा है कि हम क्या होंगे, नो फ्लाई जोन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूएसए ने रशिया ने कि व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है, अगर कोई हमारी कंट्रीज पर बोलता है तो वो क्या होगा, वो खड़ा हमारा क्या होगा, वो हमारा दुश्मन होगा। तो यूएसए भी चाहता है कि क्या हो, रशिया का दुश्मन न करने, क्योंकि रशिया क्या है, इस टाइम पे गुस्से में है। इट हैज़ बीन डिमांडिंग दैट नाटो स्केल बैक टू एन प्री 1997 एग्रीमेंट
बोथ रशिया एंड यूक्रेन आर नॉट एंड मेंबर्स ऑफ नाटो। सिंपल सी बात है कि रशिया और यूक्रेन क्या थे, नाटो के मेंबर नहीं थे। ड्यू टू द आइडिया ऑफ इम्पोजिंग नो फ्लाई जोन और यूक्रेन हैज़ बीन रिजेक्टेड आउटरेट, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया है। जो यूक्रेन ने अपील करी थी नाटो में उसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि यूएसए को भी खतरा है। If implemented, it means NATO deploying aircraft and asset which would result in a direct confrontation with Russia। वही बताया कि अगर नाटो ने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया तो उसको क्या होगा, रशिया का डायरेक्ट सामना करना पड़ेगा। ब्रॉड कंट्रीज इन ए फ्लाई जोन, यूएनएससी हैड बैंड ऑल फ्लाइट इन लीबिया और एस्पेस, यानी कि जो पहले लगा चुके हैं फ्लाई जोन उनके बारे में बताया 1973 में, और 2011 में लीबिया सिविल वॉर के द्वारा लगा दिए गए थे नो फ्लाई जोन। मेंबर स्टेट वर आस्क्ड टू डिनाई परमिशन टू एनी लीबियंस रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि लीबिया को ये कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आप क्या करोगे, आप कोई भी एयर स्पेस एयरक्राफ्ट एयरफोर्स क्या होगे, बोस्निया के ऊपर से नहीं गुजारोगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज़ जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई। आज इसके बारे में फुल डिटेल में समझेंगे। अभी ये बहुत दिन से क्या है, न्यूज़ में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। जनरल कंसेंट क्या है, क्योंकि ये दो बॉडीज होती हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, जिसको एनआईए एक्ट क्या करता है, टैकल करता है, गवर्न करता है। एक सीबीआई होती है जिसको दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या करता है, गवर्न करता है। ये एक स्टेटरी बॉडी नहीं है, ये एक्ट के द्वारा नहीं बनाई गई। दिस मेक्स कंसेंट ऑफ एन स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन दैट स्टेट। इशू समझते हैं, इशू क्या है, यानी कि न्यूज़ में क्यों है। अभी क्या करा है गाइस, कि मेघालय ने अपने स्टेट में सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर दिया है। क्योंकि क्या होता है गाइस कि सीबीआई जब भी किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करती है तो उसको क्या लेनी पड़ती है, स्टेट असेंबली से क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन मेघालय ने क्या कर दिया कि आप हमारे इंटरनल मामलों में मत पढ़ो, कि आप क्या करो, सीबीआई इनसे मना कर दिया है कि आप हमारे इंटरनल मामले में नहीं पढ़ सकते, आप हमारे केसेस को नहीं देख सकते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेंट केस, स्पेसिफिक और जनरल, दो तरीके से केस होते हैं, एक स्पेसिफिक केस और एक जनरल केस होता है। सीबीआई जुरिडिक्शन ओनली अवर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय, यानी कि सीबीआई सिर्फ उन पर क्या कर सकती है, न्याय दे सकती है, किस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ के ऊपर। कंसेंट नीड क्या है, क्योंकि जनरली कंसेंट इज ए नॉर्मली गिवन टू हैव सीबीआई सिमिलरली कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस ऑफ द करप्शन अगेंस्ट। सीबीआई बनाया गया था करप्शन के लिए, और क्यों कंसेंट की जरूरत है, क्योंकि कंसेंट की इसलिए जरूरत है कि सीमलेसली यानी कि स्मूथली क्या कर सके, किसी भी स्टेट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सके। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट हैव गिवन सच कंसेंट, यानी कि सारे के सारे स्टेट्स कंसेंट देते हैं। लेकिन अभी क्या करा है, मेघालय ने इस कंसेंट को क्या कर दिया है, मना कर दिया है। अब कंसेंट विड्रॉ कर दिया गया है, यानी कि मेघालय के द्वारा कि हम आपको सीबीआई को क्या करेंगे, अपने स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देंगे। तो इससे क्या मतलब है इस चीज़ का, विड्रॉ ऑफ कंसेंट मीन सीबीआई क्या होगी, अब कोई सा भी केस क्या होगी, कोई सा भी न्यू केस, ओल्ड केस तो देख सकती है, कोई सा भी न्यू केस मेघालय की स्टेट में नहीं देखेगी। विड्रॉल ऑफ कंसेंट सिंपली मीन्स द सीबीआई ऑफिसर्स विल लूज और पावर्स, यानी कि सीबीआई के जो ऑफिसर सारे के सारे क्या होंगे, उनकी पावर लूज हो जाएगी और वो स्टेट गवर्नमेंट में के केसेस में कोई भी दखल नहीं देंगे। अंडर व्हाट प्रोविजन है जनरल कंसेंट बिन विड्रॉन, यानी कि स्टेट के पास कौन सी पावर है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, वो कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। इट एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्मिंग बाय सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस डेवलपमेंट एक्ट 1946 में लिखा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकती है। डज दैट मीन दैट सीबीआई कैन नो लॉन्गर प्रोवाइड एनी केस इन द टू स्टेट्स, यानी कि इसका मतलब यह है कि सीबीआई कोई भी केस उस राज्य में नहीं देखते, नहीं, ऐसा नहीं है। सीबीआई सिर्फ न्यू केस उस स्टेट में नहीं देख सकती, ओल्ड केस उस स्टेट में देख सकती है। ऑल्सो केस रजिस्टर्ड एनीवेयर एल्स इन कंट्री बट involving people states in that particular state would allow CBI jurisdiction to extend to these states, यानी कि सिर्फ पूरी कंट्रीज में तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन क्या कर सकती है कि इन देशों में सिर्फ क्या करेगी, इन स्टेट्स में सीबीआई अब इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। वाई सच ए मूव बाय स्टेट्स ने क्यों ये मूव लिया है, क्यों उस चीज़ को मना करा है कि सीबीआई हमारे स्टेट में क्या करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। क्योंकि क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट बिलीव्स दैट ए रूलिंग पार्टी मिनिस्टर्स और मेंबर्स कुड बी टारगेटेड बाय सीबीआई, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ये बिलीव करती हैं कि सीबीआई जो है वो सेंट्रल के अंडर में आ रही है और सेंटर ही क्या कराता है, इससे काम कराता है। इससे क्या होगा, ये हमारे स्टेट में दखल ना दे, हम अपनी पुलिस से ही कहेंगे क्या कर ले, वो इन्वेस्टिगेट कर ले। दिस इज एन डिबेटेबल पॉलिटिकल एक्सेप्शन है, इस पर क्या होती है, डेबेटेबल होती रहती हैं, यानी कि डिबेट होती रहती है। सीबीआई को स्टिल रजिस्टर केस है, दिल्ली में सीबीआई रजिस्टर कर सकती है केस, लेकिन अब एमपी में यानी कि मेघालय में रजिस्टर नहीं कर सकती। अब सीबीआई के बारे में कुछ फैक्चुअली इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट टू एन ओरिजिन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946 से बना था।
एक इन्वेस्टिगेशन बेरीबरी एंड करप्शन है, यानी करप्शन को रोकती है। वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर आपको लाहौर में देखने को मिलेगा। मैंडेट क्या है सीबीआई की? सीबीआई एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसका ये क्या है गोल है। ये एक स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, ये एक पावर्स के द्वारा बनाई गई है। इसको पावर्स किससे मिलती हैं? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा। ये वर्क करती है किसके अंदर? सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर ये वर्क करती है, जिसको बनाया गया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के द्वारा। सीबीआई ऑल्सो इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव विद द इंटरपोल, यानी कि पुलिस के साथ क्या करती है? सीबीआई अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। आई होप गाइज आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। आर्टिकल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड नेवर गिव अप।